राम से बड़ा उनका नाम है, तो नाम कैसे बड़ा है, नाम की महत्वता क्यों ज्यादा है। लेकिन राम से बड़ा उनका नाम क्यों है, तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। एक पर्वत पर, मंदार पर्वत पर संतों की सभा लगी हुई थी और उस संतों की सभा में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महात्मा पधारे थे। तो राजा सुकंत भी संतों का दर्शन करने के लिए मंदार पर्वत पर जा रहे थे। और जैसे ही सुकंत को जाते हुए नारद जी ने देखा तो पूछने लगे, बोले महाराज, राजन, कहाँ इतने जल्दबाजी में चले जा रहे हो। सुकंत ने कहा, महाराज, संतों की शरण में जाने से जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाती है, इसीलिए संतों का दर्शन करने के लिए पर्वत पर जा रहा हूं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा पधारे हैं। नारद जी ने कहा, सुनो। क्या? बोले मेरी एक बात ध्यान से सुनना। राजन, क्या? बोले मंदार पर्वत पर बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े संत बैठे होंगे और उस संतों की सभा में राम जी के गुरु विश्वामित्र जी भी बैठे होंगे। नारद जी ने कहा, तुम सब संतों को प्रणाम करना राजन, लेकिन राम जी के गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। सबको प्रणाम करना, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अब नारद का अर्थ क्या है? जिस घर में लड़ाई झगड़े ना हो रहे हैं, और देवर्षि नारद का अगर आगमन हो जाए तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है। नारद का अर्थ है नारद, जिसकी बात जीवन में कोई रद्द ना कर पाए, उसी का मतलब है नारद। आज जैसे ही राजा सुकंत ने सुना, बोले महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं सबको प्रणाम करूंगा, लेकिन राम जी के गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करूंगा। और जैसे ही मंदार पर्वत पर सुकंत राजा पहुंचे, बारी बारी से सारे संतों को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन उस संतों की सभा में गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। उन्हें देखकर ही अपना मुख घुमा लिया, मुंह फेर लिया और वापस लौट आए। गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। और जब राम जी के गुरु का अपमान हुआ, एक संत का अपमान हुआ, तो अपमान की ज्वाला में जलते हुए आज अयोध्यापति राम के गुरुदेव विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए। क्रोध में ते हुए, राम, राघव, राघव। छोटे सरकार लखनलाल जी उठकर आए। बोले, गुरुदेव, क्या बात है? भैया सो रहे हैं, क्या बात है, मुझसे कहो। गुरुदेव कहने लगे, अरे जिस नगर का राजा अगर सो रहा हो तो उस नगर में आए दिन संतों का अपमान, गुरुओं का अपमान होना, ये तो निश्चित बात है। राम जी को जैसे ही गुरु की आवाज की आहट सुनाई दी, राम जी की नींद खुल गई और झट से उठकर आए। गुरुदेव के चरणों में राघव ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, क्या बात है। विश्वामित्र जी कहने लगे, राघव, राजा सुकंत ने, संतों की सभा लगी हुई थी और बारी बारी से सब संतों को साष्टांग दंडवत करते गए, लेकिन मैं बैठा था, मुझे देखकर ही अपने मुखमंडल को घुमा लिया और मुझे प्रणाम नहीं किया। जैसे ही राघव ने सुना, आज भगवान को क्रोध आ गया और भगवान कहने लगे, हे गुरुदेव, आज ये कौशल नंदन दशरथ का पुत्र राम अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर अपने गुरु विश्वामित्र को ये वचन देता है कि जिसने भी मेरे गुरु का अपमान किया है, कल प्रातः ही उसकी मृत्यु निश्चित है, कल प्रातः ही उसका वध निश्चित है। जैसे ही राजा सुकंत को यह पता चला कि कल सवेरे में मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आज सुकंत जिस वन में
ने कहा था कि सब संतों को प्रणाम करना, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। आज उसी जंगल में, उसी वन में आज राजा सुकंत नारद जी को खोज रहे हैं। नारद बाबा, नारद बाबा, नारद बाबा। पहले तो नारद जी बिना ढूंढने से मिल गए थे, बिना ढूंढे। आज ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं और जैसे तैसे प्रकट हुए। नारायण नारायण नारायण। कहो क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? राजा सुकंत ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, देवर्षि बाबा बचा लो, मर जाएंगे, मर जाएंगे, बचा लो। अब मेरे प्राण की डोर तो आपके हाथ में है, अब मेरे जीवन की डोर तो आपके हाथ में है। आप चाहो तो मैं मर जाऊं, आप चाहो तो मैं बच जाऊं। और नारद जी को सुकंत की बातों पर दया आ गई और आज नारद जी कहने लगे, जाओ राजन, अगर वास्तविकता में तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो सामने वो गुफा दिखाई दे रही है। हाँ, जाओ, उस गुफा में हनुमान की माता अंजना तपस्या कर रही है और जाकर उनके चरणों को पकड़ लेना और जब तक छोड़ना मत उनके चरणों को, जब तक मैया अंजना तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने का तुम्हें वचन ना दे दे, तुम्हें वरदान ना दे दे। आज जैसे ही सुकंत ने गुफा को देखा तो चिल्लाने लगे, अंजनी मैया, अंजनी मैया, अंजनी मैया। जैसे ही अंजनी मैया गुफा से निकलकर बाहर आई, सुकंत क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? सुकंत ने कहा, मैया मर जाएंगे, बचा लो। मैंने तो सुना है कि संसार में माँ के हृदय से बड़ा संसार में कोई सागर नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। माता अंजना ने पूछा, पुत्र कौन मारेगा तुम्हें, कौन मारेगा? सुकंत ने कहा, बोले विश्वामित्र जी। कौन मारेगा? बोले विश्वामित्र जी। हनुमान की माँ अंजना तुम्हें ये वचन देती है कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। मैं भी तो देखती हूँ कौन मारता है तुम्हें। आज मैया गुफा में बैठकर ध्यान करने लगी। थोड़ी देर बाद अनंत बलवंत संत शिरोमणि अंजनानंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमंत लाल जी महाराज आ गए और जैसे ही माता अंजना के मुखमंडल को उदास देखा, आज माता के मुखमंडल को उदास देखकर पवन पुत्र हनुमान पूछने लगे, माता, माँ आपका मुखमंडल उदास क्यों है? बोले बताने से फायदा क्या है, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान करो तब तो तुम्हें समस्या बताई जाए। हनुमान ने कहा, माँ अगर वो समस्या मेरे समाधान करने लायक होगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। मैया ने कहा, पहले मुझे वचन दो, पहले मुझे वचन दो। क्या वचन? बोले एक शरणागत भक्त के प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान ने कहा, कौन है वो भक्त? बोले पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। हनुमान ने वचन दे दिया, माँ, माँ आज ये पवन पुत्र अंजनानंदन प्रभंजन का पुत्र हनुमान अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाके अपनी माँ अंजना को ये वचन देता है कि मैं उस भक्त के प्राणों की रक्षा करूंगा। और जैसे ही माता को वचन दिया, माता ने आवाज लगाई, सुकंत निकल आओ गुफा से बाहर। और जैसे ही सुकंत गुफा से बाहर निकले, हनुमान जी ने देखा, बोले सुकंत तुम्हें कौन मारेगा? सुकंत ने कहा, बोले राम जी। कौन मारेगा? बोले राम जी। अभी थोड़ी देर पहले मैया अंजना ने पूछा था तो तुम्हें कौन मारेगा, तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी। और जब हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हें कौन मारेगा तो कह रहे हैं राम जी। हनुमान जी ने सोचा ये तो अच्छी विडंबना खड़ी हो गई। एक तो मैया को वचन दे दिया, अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाकर मैया अंजना को वचन दे दिया कि मैं सुकंत को बचाऊंगा। और बताओ, राम जी ही मारने वाले और राम जी की ही सौगंध खाके मैया को वचन दे दिया। जैसे ही सवेरा हुआ, हनुमान तो वचनबद्ध थे, मैया को वचन दे चुके थे, इसीलिए मैया के वचन की रक्षा करनी
को हनुमान जी ने कहा चलो सुकंत, अब तो मृत्यु से बचने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय? आज सुकंत को हनुमान जी जंगल में ले गए और एक स्थान पर, एक आसन पर सुकंत को बिठाया, दूसरी आसन पर हनुमान जी बैठ गए और हनुमान जी गाने लगे। सुकंत से कहा, बोलो सुकंत, क्या बोलो, अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो अब केवल एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का, और वो उपाय क्या है? बोलो सुकंत, क्या? बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय 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 जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो बोलो, अब तो केवल राम नाम का प्रभाव ही हमें मृत्यु से बचा सकता है। राम नाम की शक्ति ही हमें मृत्यु से बचा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुकंत का भजन में मन नहीं लगता और हनुमान जी कह रहे हैं, बोलो सुकंत, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो सुकंत क्या कह रहे हैं? मर जाएंगे बचा लो, मर जाएंगे बचा लो, मर जाएंगे बचा लो। आज भगवान के भजन में मन नहीं लगता। हनुमान जी कह रहे हैं कि मरने से ही तो बचा रहा हूं, बोलो। और महाराज, जैसे ही सवेरा हुआ, राम जी ने अपना रथ तैयार किया, धनुष बाण तैयार किए, और जब राम जी को हनुमान कहीं दिखाई नहीं दिए तो राम जी ने छोटे सरकार लखन लाल जी से पूछा, लक्ष्मण, तुमने पवन पुत्र हनुमान को कहीं देखा? लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लो, कर लो बात। आप हनुमान से, मुझसे हनुमान का पता पूछ रहे हैं प्रभु? अरे आपको पता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। उस हनुमान का पता आप मुझसे पूछ रहे हो? अरे मुझसे ज्यादा तो आपको पता रहता है कि हनुमान कहाँ है, क्योंकि जब भक्त पर संकट पड़ता है तो भगवान दूर करते हैं, और जब जब भगवान पर संकट पड़ता है तब तब हनुमान दूर करते हैं। राम जी को पता चल गया कि हनुमान कहाँ है। आज राम जी अपना रथ पर सवार होकर धनुष बाण तैयार, धनुष बाण लेकर उसी वन में पहुंचे जहां पर हनुमान सुकंत को साथ में लेकर राम नाम का भजन कर रहे थे। आज हनुमान को जब देखा तो राम जी कहने लगे, चलो हनुमान। कहाँ? बोले सुकंत को मारने के लिए, आज सुकंत का वध करना है। हनुमान जी ने कहा, सरकार छोड़ दो सुकंत को, छोड़ दो। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सुकंत को छोड़ दो, मत मारो, मत मारो प्रभु, छोड़ दो। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम कहते हो कि मैं सुकंत को छोड़ दूं? अरे मैंने तो अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर अपने गुरु विश्वामित्र को ये वचन दिया है कि मैं सुकंत को मारूंगा। हनुमान ने कहा, तो एक बात मेरी भी सुन लो राघव, क्या मैंने भी अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाकर अपनी मां अंजना को वचन दिया है कि मैं सुकंत को बचाऊंगा। राम जी ने कहा, तो ठीक है, मैं भी तो देखूं कि तुम सुकंत को कैसे बचाते हो। आज एक आसन पर सुकंत, दूसरी आसन पर हनुमान। हनुमान जी ने कहा, बोलो सुकंत, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तो केवल राम नाम का प्रभाव ही तुम्हें मृत्यु से बचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री हनुमान जी तो राम के भजन में, राम नाम में इतने भाव विभोर हो गए कि हनुमान जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। और आज सुकंत भी राम नाम के भजन में डूब गए, और जब डूब गए तो जैसे ही राम जी ने रथ पर सवार होकर
होकर पहला बाण चलाया। जैसे ही राम जी ने पहला बाण मारा तो आज वह पहला बाण कहां लगा? पहला बाण जब राम जी ने चलाया तो एक तरफ राम का बाण और दूसरी ओर राम नाम की बाणी। एक और राम का बाण और एक दूसरी ओर राम नाम की बाणी। आज राम नाम की बाणी की शक्ति के प्रभाव के कारण राम के बाण को भी विफल होकर लौटना पड़ा। राम के बाण को भी विफल होकर लौटना पड़ा। और जब दूसरा बाण राम जी ने चलाया तो दूसरा बाण कहां लगा? जब दूसरा बाण राम जी ने चलाया तो पवन पुत्र हनुमान के हृदय पर लगा। पवन पुत्र हनुमान के हृदय पर लगा जब बाण तो राम जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्यारे, बाण तो हनुमान के हृदय पर लगा था। मूर्छित तो हनुमान को होना चाहिए, लेकिन आज हृदय पर हनुमान के बाण लगा। लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार, राम राजा सरकार मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि देख ले मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसा हनुमत ने किया, चीर कर छाती दिखा दी मूर्ति सिया राम की। आज भगवान श्री राम ने हनुमान जी का सिर अपनी गोद में रखा और आज हनुमान के सिर पर भगवान अपना हाथ फेरने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि सुकंत को बचाने का एक अंतिम मौका है, लास्ट मौका है सुकंत को बचाने का। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपना सिर भगवान की गोद से हटाया, सुकंत का सिर भगवान की गोद में रखा। आज हनुमान की जगह सुकंत के सिर पर भगवान राम हाथ फेरने लगे। और जैसे ही राम जी की आंखें खुली, मूर्छा दूर हुई, राम जी ने देखा कि आज उनकी गोद में हनुमान की जगह सुकंत का सिर रखा था और भगवान सुकंत के सिर पर हाथ फेर रहे थे। राम जी ने रोते हुए हनुमान से कहा, पुत्र तुमने ये क्या किया? पुत्र तुमने ये क्या किया? मैंने गुरुदेव को वचन दिया है सुकंत को मारने का, और आज उसी सुकंत का सिर तुमने मेरी गोद में रख दिया। इसका क्या मतलब है? हनुमान ने रोते हुए राम जी से कहा, प्रभु प्रभु, जिसके ऊपर एक बार श्री राम अपना हाथ रख दे, प्रभु जिसके ऊपर एक बार श्री राम अपना हाथ रख दे, उसके जन्म मृत्यु का फैसला आपके ही हाथ में हो जाता है, आपके ही हाथ में हो जाता है। अब आप ही तय करो, सुकंत को मारना है या बचाना है? रखना ही पड़ता है, उसके ऊपर तो राम को हाथ रखना ही पड़ता है। इतने में गुरु विश्वामित्र जी आ गए। सुकंत ने देखा कि प्रणाम नहीं किया था गुरुदेव को, तो आज मरने की नौबत आ गई। आज बिना कहे गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। संत किसी को मारते नहीं हैं, संत तो उनको सीख देने के लिए, सद्मार्ग पे लाने के लिए एक लीला करते हैं। आज विश्वामित्र जी ने एक लीला की थी। विश्वामित्र ने कहा, राम राघव, मैंने सुकंत के अपराधों को क्षमा कर दिया, अब तुम भी सुकंत को क्षमा कर दो। राम जी ने कहा कि मैं क्षमा तो करूंगा, मैं सुकंत से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? सुकंत एक बात बताओ, तुम्हें ये दुर्बुद्धि किस कुसंग से मिली कि सब संतों को प्रणाम करना लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मत करना? सुकंत कहने ही वाले थे ना, इतने में नारायण 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 प्रकट हो गए, प्रकट हो गए नारद जी। राम जी ने कहा, नारद तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने सुकंत को ऐसी दुर्बुद्धि प्रदान की कि सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, क्यों?
नारद जी ने कहा प्रभु इसमें मेरा क्या अपराध। मैं इस पृथ्वी पर जहां जहां जाता था आपके भक्त केवल एक ही प्रश्न करते थे, क्या बताओ राम जी बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है, राम जी बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। मैंने तो एक छोटी सी लीला करके संसार को ये बता दिया है कि संसार में राम बड़े नहीं, राम का नाम बड़ा है।